नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे IRFC एंड RVNL की। बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। बड़ी खबर है जिसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। RVNL IRFC दोनों की बात की जाएगी। कल जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मौका है, ये जो गिरावट है, यह माल बेचने का नहीं, माल खरीदने का है। और आज आपने देखा भी होगा कि स्टॉक ने रिकवर किया है। बहुत बड़ी तेज़ी नहीं, लेकिन जो गिरावट थी वह रुकती हुई नज़र आ रही है। सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे। इसे वीडियो में रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले IRFC की यदि हम बात करें तो आज के डेट में 3% की तेज़ी है। ठीक है, 2 दिनों से जो गिरावट आपको यहाँ पर नज़र आ रही थी वह आज रुकती हुई नज़र आई है। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो कैंडल है, डोजी कैंडल है, सेम डोजी पैटर्न बनाई। इसमें IRFC और RVNL दोनों में ही सेम तरह का पैटर्न है। तो दोनों स्टॉक्स को हम डिस्कस यहाँ पर उसके चार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि समझ लें आप एक ही पैटर्न है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो गिरावट हुई थी, ठीक है, गिरावट हुई थी, उसके बाद ये जो कैंडल कल बनी थी, मतलब ये डोजी पैटर्न बना था, डोजी कैंडल था, जिससे कि बुल्स और बियर्स दोनों में कन्फ्यूजन था, कोई भी हावी नहीं थे। तो एक बियर कैंडल के बाद एक डोजी, एक न्यूट्रल कैंडल बना, मतलब कि जो बियर्स की जो स्ट्रेंथ थी वह कमज़ोर हो रही है। यह सारी बात मैंने आपको कल ही बताया था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ख़रीदारी करे, स्टॉक जो है भाग सकता है। और आज देखें आप, जो यहाँ पर न्यूट्रल था वह बुल्स की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बड़ी तेज़ी तो नहीं, फिर भी 3% की तेज़ी ज़रूर हमें देखने को मिली है। RVNL के अंदर भी 2.5% की तेज़ी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि तेज़ी आएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो न्यूज़ होते हैं वो चले जाएंगे, जो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह, हायर वैल्यूएशन वगैरह 1-2 दिन में सब समाप्त हो जाते हैं, और जो फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है, वही काम करते हैं। तो यहाँ पर IRFC और RVNL के फंडामेंटल्स काफ़ी सॉलिड हैं। और जिस तरह से रोज़ के रोज़ न्यूज़ आ रही है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट G20 की तरफ से भी बहुत बड़ी जो है खुशखबरी आई थी। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आज भी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। PM नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा यहाँ पर ऐलान किया है। क्या कुछ है उसको भी समझेंगे। उससे पहले कुछ और जो अपडेट्स है, जो एक्सपर्ट्स की राय क्या अब निकल कर आ रही है, उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर CNBC आवाज़ पे जो अपडेट निकल कर आ रही है, 2 दिन गिरने के बाद रेलवे शेयर ने फिर पकड़ी रफ्तार। एक्सपर्ट्स की ये सलाह अब काम आएगी। ठीक है, तो क्या कुछ यहाँ पर एक्सपर्ट्स जो है वह राय दे रहे हैं, इसमें आप देखें तो RVNL में आज जो तेज़ी देखिए, RVNL की एक और भी अपडेट निकल कर आई थी, जो कि मैंने आप लोगों को कल बताया भी था। एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला था, उसके कारण भी जो है माहौल ठीक ठाक यहाँ पर नज़र आ रहा है। रेलवे सेक्टर की ये कंपनी वेस्टर्न रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी है। कंपनी को 245 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वजह से शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एक अपडेट थी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कल जो वीडियो डाली थी उसमें सारा कुछ मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर यदि हम रिटर्न की बात करें तो आज जो है लगभग ठीक ठाक यहाँ पर हर एक स्टॉक्स जो है वह ग्रीन में हमें ट्रेड करते हुए नज़र आए हैं। यहाँ देखिए कोटक PMS के अंशुल सैगल का कहना है कि इन स्टॉक्स में अधिकतर के वैल्यूएशन री रेटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। ठीक है, री रेटिंग मतलब जो टारगेट्स वगैरह थे वह बताया जा रहा है कि पूरा हो चुका है। और अब इन स्टॉक्स में जो तेज़ी दिख रही है वो कंपाउंडिंग की तेज़ी है। उन्होंने कहा इसमें से कुछ स्टॉक्स के वैल्यूएशन आगे चलकर आने वाले अर्निंग्स के लिहाज से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सबसे तर्कपूर्ण यही होगा कि मुनाफा वसूली कर लिया जाए। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स अभी भी कह रहे हैं कि आप मुनाफा वसूली कर लें, लेकिन अब मेरे ख्याल से अब मुनाफा वसूली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देख भी लिया कि जब मुनाफा वसूली करना था, जब IRFC 90 पर चल रहा था, RVNL वगैरह, इरकॉन वगैरह जब अच्छे, मतलब परसों जो वैल्यूएशन थे वहाँ पर मुनाफा वसूली की जा सकती थी। लेकिन अब तो मुनाफा वसूली करके जो बड़े खिलाड़ी थे वह निकल चुके हैं, और अब फिर से एंट्री लेने की ताक में है। जब भी यहाँ पर गिरावट होती है वहाँ पर एंट्री, अब वो भी एंट्री लेंगे और हमें भी एंट्री लेनी चाहिए। तो अब एट प्रेजेंट यहाँ पर मुनाफा वसूली करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि इन स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी। जिस तरह से 10% की गिरावट हुई थी, वैसी गिरावट मुझे नहीं लगता है कि होगी। अब यहाँ पर एक्यूमुलेट करना है, जहाँ भी गिरावट होती है, जैसे कल परसों जो गिरावट हुई थी उसमें एक्यूमुलेट करना था, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में स्टॉक बहुत सॉलिड काम करने वाले हैं। आप अभी भी लेते हो 80 रुपये पर भी यदि माल उठाते हो IRFC वगैरह के, तो आज से साल भर 2 साल के बाद पता नहीं 200 भी चले जाएं, कोई बड़ी चौंकने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने यह भी कहा है, आगे कोटक के PMS अंशुल सहगल की बात की जा रही है, उन्होंने यह भी कहा है कि इनमें से कुछ स्टॉक्स में कुछ हद तक
थकान भी देखने को मिल रही है और अब इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। भविष्य में अर्निंग के लिहाज से इन शेयर में पर्याप्त तेज़ी दिख चुकी है। ठीक है, तो इनका अपना जो भी तर्क है ये इन्होंने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई एक्सपर्ट्स जो भी बता रहे हैं। और अब हम देखते हैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से क्या कुछ बड़ा अपडेट यहाँ निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी टू अनाउंस रेल प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹6,300 करोड़ इन छत्तीसगढ़ टुडे। और यह आज की ही अपडेट है, बिल्कुल यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 सितंबर की। और जो अपडेट है उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगभग रेल प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ को, जिसका कि टोटल कॉस्ट है यहाँ पर 6,500 करोड़ के आसपास। अब प्रोजेक्ट क्या करेगा, ये करेगा बूस्ट करेगा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रीजन और फैसिलिटेट करेगा जो फ्राइट ट्रैफिक होते हैं, फ्राइट मूवमेंट्स होते हैं, उसको यहाँ पर यह बूस्ट अप करने का काम करने वाली है। रेल प्रोजेक्ट्स टू बी डेडिकेटेड टू नेशन। PM Modi will dedicate several rail projects which include Chhattisgarh East Rail Projects Phase 1, थर्ड रेल लाइन बिटवीन चंपा। बहुत सारे जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं उसको यहाँ पर डेडिकेट किया गया है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ भी शामिल है। और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ यहाँ पर है, किसको किसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे हैज़ डेवलप्ड छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल प्रोजेक्ट फेज़ 1 अंडर एम्बिशियस PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो PM जी का जो गति शक्ति नेशन मास्टर प्लान है उसके तहत यहाँ पर जो है रेलवे ने छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल प्रोजेक्ट्स फेज़ 1 को भी डेवलप किया हुआ है। इट इंक्लूड्स स्पर लाइन टू गैरे पेलमा एंड 3 फीडर लाइंस कनेक्टिंग चंबल बोर्ड वगैरह, ये सब उनके रीजन्स हैं छत्तीसगढ़ के, किस किस चीज़ को यह कनेक्ट करने वाली है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बिल्ड अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 3,000 करोड़ के आसपास। द रेल लाइन इज इक्विप्ड विथ इलेक्ट्रीफाइड ब्रॉड गेज लेवल क्रॉसिंग एंड फ्री पार्ट डबल लाइन्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सारी जो है वह डिटेल्स दी गई हैं किसको किसको कनेक्ट की जा रही है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब है कि देखिए आज फिर यहाँ पर बहुत बड़ा एक 6,500 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वह होने वाला है छत्तीसगढ़ में। तो ये जो पैसे हैं वो कौन देता है, डेफिनेटली यहाँ पर IRFC ही देती है। और IRFC क्या करती है कि दूसरे मार्केट से उधार लेती है और इन कंपनियों को देती है। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर रेल प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें रेलवे नेटवर्क बिछाया जाएगा, लाइन्स बिछाई जाएंगी, तो उसमें जो भी कंपनियाँ बनाती हैं, रेलवे ट्रैक जो बनाती हैं, जो कंपार्टमेंट बनाती हैं, जो वैगन्स बनाती हैं, ठीक है, तो उन सभी कंपनियों को जो है IRFC फंडिंग करेगा। तो इससे IRFC का तो डेफिनेटली स्टॉक में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इसी कारण से मैं आपको हमेशा से कहते आया हूँ कि IRFC जो है वह सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स निकल कर आते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने सुना ही होगा कि लगभग 32,500 करोड़, फिर 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ का जो रेलवे स्टेशन को रेनोवेशन किया जाना था, 32,500 करोड़। फिर 2022 से 2027 के बीच में फाइनेंशियल ईयर में लगभग 5.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरा 5 साल के अंदर किया जाना है, जिसका भी अप्रूवल कैबिनेट से लेने की भी बात चल रही है। तो बहुत अच्छे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और इन सभी प्रोजेक्ट्स का जो फ़ायदा होगा डायरेक्टली आपको IRFC, RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल वगैरह वगैरह को ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाला है। इसलिए आंख बंद करके आप इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, समय के साथ आपको बहुत ही हैंडसम रिटर्न दे सकते हैं। तो यदि यह वीडियो आप लोग काम की लगी हो तो लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।